चलो यार बच्चों आ जाओ, सब लोग ध्यान देना बेटा अच्छे से। सो आज हम लोग स्टार्ट करें बेटा 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। कौन सा टॉपिक? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एग्जाम में एक क्वेश्चन डिसोल्यूशन का कंफर्म आता ही है। मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक ऑप्शन में निकल जाता है, बट पढ़ना ज़रूरी है। हो सकता है इसके ऑप्शन में जो कंपनी का आ जाए या बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाए, वो टफ रहे, तो डिसोल्यूशन देखना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आता है बेटा फुल फ्लेज। ऑप्शन में आपने छोड़ना नहीं है, टॉपिक पे ध्यान देना है बेटा पूरा। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट देखा, एडमिशन देखा, रिटायरमेंट देखा, डेथ देखा। अब हम लोग देख रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टॉपिक बड़ा ही प्यारा है। डिसोल्यूशन का एक थोड़ा सा थ्योरी पार्ट हम लोग देखते हैं और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। डन। काफ़ी सारी ऐसी थ्योरी है जो प्रैक्टिकल के साथ साथ ही आप लोगों की मैं कवर अप करवा के लूँगा। सो ध्यान देना सभी ने। जस्ट सेकेंड। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो डिसोल्यूशन के मीनिंग से स्टार्ट करूँ क्या बेटा? आसान भाषा में डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप और क्लोज डाउन। वाइंडिंग अप मतलब सब बोरा बिस्तर पैक कर देना, बंद कर देना, क्लोज कर देना फर्म को। यस और नो? अब फर्म को क्लोज करने का मतलब क्या होता है? फर्म को क्लोज करने का मतलब होता है फर्म की बैलेंस शीट क्लोज करना। फर्म को क्लोज करना मतलब बैलेंस शीट क्लोज। धंधा बंद कर रहे हैं, धंधा बंद करने का मतलब होता है बैलेंस शीट बंद कर देना। अब बैलेंस शीट कैसे क्लोज होती है तो ज़रा मुझे बताओ तो। बोल मुन्ना, कैसे बंद होगी? वेरी गुड, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो या तो बेच दो। सर डिस्ट्रीब्यूट किसको करेंगे? राह चलते लोगों को? नो, पार्टनर्स को। अब यहाँ पे सारी असेट्स को बेच देना और असेट बेच के क्या करेंगे? लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देंगे। यस और नो? असेट बेच देंगे, उससे पैसा आएगा, या तो असेट पार्टनर्स को दे देंगे, पार्टनर्स पैसा देंगे, है ना? असेट देने से पैसे मिलेंगे फर्म को और उस पैसे से फर्म अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देगी और वो बिजनेस क्लोज कर देगी। सो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप। डिसोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है बिजनेस बंद करके असेट बेचने से, ख़त्म होती है लाइबिलिटीज पे ऑफ करके पार्टनर्स को आखिरी में जो कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर कुछ बचा तो वहाँ पे। यस और नो? अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो गई, इसका ये मतलब है अब उस फर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। यस और नो? पार्टनरशिप का आपका लास्ट टॉपिक। सो ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। सो डिसोल्यूशन मीन्स टू वाइंडिंग अप और क्लोज डाउन when the business relations among the partners in the partnership firms comes to an end. So हम लोग उसे बोलेंगे it is known as dissolution of partnership firm। एग्जाम में आए तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान से सुनना। बेसिकली ये कौन लेता है डिसोल्यूशन का डिसीजन? पार्टनर्स लेंगे सारे मिलके। या फिर क्या होता है, कभी कभी कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है। सर कंपलसरी मतलब मान लो पार्टनरशिप फर्म ने किसी से लोन लिया और समय पे लोन नहीं दिया, तो सामने वाली पार्टी या सामने वाली बैंक जिससे भी लोन लिया है वो क्या करेगी? फर्म के अगेंस्ट केस फाइल करेगी। और वो केस फाइल करेगी तो क्या होगा बेटा? फिर बताओ मुझे। वो कोर्ट कंपलसरी फर्म को लाइबिलिटीज पे ऑफ करने बोलेगा और फर्म के पास लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए अगर पैसे नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा? फर्म की असेट बेच देगा, उससे जो पैसे आएंगे उससे लाइबिलिटीज पे ऑफ करेगा और बचा हुआ पैसा पार्टनर को दे देगा, फर्म आपकी बंद हो जाएगी। सो डिसोल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, कंपलसरी डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट या फिर वॉल्यूंटरी डिसोल्यूशन सू मोटो, खुद से पार्टनर्स ने खुद से, खुद की विल से, इच्छा से फर्म की बिजनेस को एंड कर दिया, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, असेट बेच दी, पैसा आ गया, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, बचा हुआ पैसा पार्टनर ने रख लिया। तो डिसोल्यूशन कोई भी हो, चाहे कंपलसरी हो चाहे वॉल्यूंटरी हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। राइट? थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। बहुत सिंपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। धंधा बंद करना एक तरीके से बहुत आसान है, सारी असेट बेच दो, पैसा आ गया, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो, बचाओ पार्टनर्स रख लेंगे। उसके बाद इन शॉर्ट डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? पार्टनरशिप मे नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये क्या चीज़ है एक बार अच्छे से समझना बेटा, सब लोग ध्यान से सुनना बेटा। क्या बोला यहाँ पे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
का मतलब हर बार डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होगा। सुनो सुनो, ये देख बेटा, ध्यान देना, ये 3 पार्टनर है, ए बी और सी। सी की इन दोनों के साथ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, मतलब अब सी पार्टनर नहीं रहा, लेकिन फर्म डिसॉल्व हुई क्या अभी तक? नो, फर्म तो ए और बी कंटिन्यू कर ही रहे। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये नैरो टर्म है, छोटी टर्म है, लेकिन फर्म अगर डिसॉल्व हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट इनके बीच का रिलेशनशिप खत्म, इनके बीच का रिलेशनशिप खत्म और इनके बीच का रिलेशनशिप खत्म। फर्म डिसॉल्व हो गई मतलब सारे पार्टनर्स के बीच की जो पार्टनरशिप थी वो खत्म हो जाएगी, लेकिन सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ इसका मतलब कोई तो एक पार्टनर छोड़ के गया है, यस और नो। सो हर बार डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ये मतलब नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो रही है। समझ में आया क्या? क्लियर है? जैसे पूरी पृथ्वी खत्म हो गई तो पुणे खत्म हो ही गया, लेकिन सिर्फ पुणे खत्म हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि पृथ्वी खत्म हो गई। सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ये ब्रॉड टर्म है। फर्म डिसॉल्व हो गई तो कंपलसरी सारे पार्टनर्स का आपस का पार्टनरशिप का रिलेशन खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं होता है नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बट फर्म डिसॉल्व हो गई तो सारे पार्टनर्स की पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो ही जाएगी। मीनिंग बेटा ध्यान से सुनना, डिसोल्यूशन मीन्स डिसॉल्विंग समथिंग और डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और लास्ट स्टेज ऑफ द क्लोजर ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्लोज करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि वो बिजनेस डिसॉल्व हो गया, उसकी एसेट बेच दी, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी। डेफिनेशन दिया बेटा, ध्यान से सुनना सब लोग। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39, सेक्शन नंबर याद नहीं रहा तो भी चलेगा, प्रोवाइड्स दैट डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सारे पार्टनर के बीच की पार्टनरशिप खत्म हो गई मतलब फर्म डिसॉल्व हो गई, सारे पार्टनर्स के बीच की पार्टनरशिप खत्म हो गई मतलब फर्म डिसॉल्व हो गई। आगे देखो और क्या बोला है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एग्रीमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना, एंड कर देना, लीगल एग्रीमेंट जो भी था पार्टनर्स के बीच में वो खत्म कर देना, मतलब फर्म क्या होगी बेटा? डिसॉल्व हो गई। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इंडिकेट्स द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द फंक्शन और बिजनेस ऑफ द फर्म। क्यों करते हैं डिसोल्यूशन? थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। रीजन फॉर डिसोल्यूशन, भाई साहब ये कुछ रीजंस दिए, क्या क्या रीजन हो सकते बताओ तो। सब पार्टनर ने सोच के बोल दिया भैया आज से धंधा बंद, वॉल्यूंटरी, या फिर कोई तो इलीगल बिजनेस कर रहे थे जो पकड़ में आ गया तो कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा, बराबर है, या लॉस में होगा, आप कर ही नहीं सकते, इच्छा सबकी है लेकिन लॉस में डिसोल्यूशन करना पड़ेगा, या फिर जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप हमने स्टार्ट किया था वो पर्पस ही पूरा हो गया, ड्यूरेशन जिस ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट किया था ड्यूरेशन पूरा हो गया, तो भी ऐसा बोला जाएगा कि पार्टनरशिप अब डिसॉल्व करने का समय आ गया। तो ये कोई सर्कमस्टेंसेस है, इलीगल अनलॉफुल बिजनेस है। सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए एक्सेप्ट वन, 3 पार्टनर थे ए बी सी, ए और बी इंसॉल्वेंट हो गया, बचा कौन? सी। सी खुद से पार्टनरशिप कर सकता है क्या? नो। तो वहाँ पे कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि अकेला पार्टनर खुद से पार्टनरशिप नहीं कर सकता। ए और बी तो इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। इंसॉल्वेंट हो गए मतलब उनकी लाइबिलिटीज ज़्यादा हो गई और असेट्स कम हो गए। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यस और नो? अच्छा एक सेकेंड ना बच्चों, सुनना, वहाँ पे इसके ऑफिस में जो बैठता है ना अक्षय, अक्षय के सामने वो टैक्समैन का बुक रखा हुआ है ना, वो टैक्समैन का बुक है, एक बड़ा है एफएसएम का और एक छोटा है सीएफएम का क्रैकर, वो दोनों बुक मितेश वहाँ पे गया है लाने के लिए, तो मितेश को बोलो ले ले, यस अकेडमी में अक्षय के सामने रखी ऊपर कंपार्टमेंट में। डन, आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ते प्लीज़ ध्यान देना। सो ये कुछ रीज़न है, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। वॉल्यूंटरी एक्ट, जिस परेड के लिए पार्टनरशिप की आपने फर्म एग्जीक्यूट किया था वो परेड पूरा हो गया। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर, जिस वेंचर के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट किया था वो वेंचर पूरा हो गया। उसके बाद इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इन टू डिसोल्यूशन, मतलब आपको इलीगल बिजनेस कर रहे थे, बराबर है, तो वो फर्म बाय डिफ़ॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद पार्टनरशिप एट विल है तो 14 दिन की नोटिस दे करके भी आप डिसॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है 14 डेज, याद करके रखना,
कितने दिन की नोटिस देनी पड़ेगी? 14 डेज की। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बेसिक मीनिंग, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है मतलब क्या? इसका ये मतलब नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो रहा है, बट फर्म डिसॉल्व हो रही मतलब कंपलसरी सारे पार्टनर्स के बीच की पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही। नेचर, द नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इज वॉल्यूंटरी। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही मतलब वो पार्टनर खुद से होके जा रहा है। लेकिन फर्म डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनर की इच्छा हो ना हो कंपलसरी सबके बीच की पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। बट कभी कभी ऐसे भी हो सकता है वॉल्यूंटरी सारे पार्टनर्स ने बोल दिया कि अब बंद करो, है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूंटरी कंपलसरी कुछ भी हो सकता है फर्म के केस में। लेकिन अगर सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो यहाँ पे नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगा? वॉल्यूंटरी। कोई तो एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, लेकिन फर्म डिसॉल्व हो गई तो वॉल्यूंटरी भी हो सकता है, कंपलसरी। कंपलसरी कैसे? फर्म डिसॉल्व होगी तो बाय डिफॉल्ट किसी पार्टनर ने सोचा भी नहीं मैं तो फर्म में रहूंगा, भैया रुक जा, फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, कंपलसरी तुझे निकलना ही होगा, बरोबर। वॉल्यूंटरी भी हो सकता है, सबने मिलकर डिसाइड कर लिया। कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू रहेगा क्या? कोई पार्टनर छोड़ के भी गया तो भी बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो बिजनेस कंपलसरी डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बरोबर। रिक्वायरमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। बट यहाँ पे रियलाइजेशन होगा। ध्यान से सुनना, क्या फ़र्क है दोनों में। जब कभी भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, तो याद करो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हम लोग असेट्स लायबिलिटी को रीवैल्यू करते थे और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। असेट बेचते नहीं थे, लेकिन डिसोल्यूशन में रीवैल्यूएशन करने का काम ही डायरेक्ट असेट बेच दो, या तो पार्टनर को बेच दो या तो किसी बाहर वाले को बेच दो। क्योंकि फर्म ही बंद हो रही है, फर्म की बैलेंस शीट बंद हो रही है, तो फर्म की बैलेंस शीट में असेट रह सकती है क्या? तो सारी असेट को फर्म की बैलेंस शीट छोड़ के जाना होगा, और असेट छोड़ के जाएगी तो बदले में क्या आएगा? पैसा। यस और नो? उसे कहते हैं रियलाइज करना, असेट को रियलाइज करना होगा। तो डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन, हाँ रिवैल्यूड फिगर भी होगा, बट रियलाइज हो जाएगी सारी असेट। रिवैल्यू करते ही रियलाइज कर लेंगे। यहाँ पे क्या है? ओनली रिवैल्यूएशन। यहाँ पे क्या है? रियलाइजेशन। सो डिसोल्यूशन में क्या बनेगा? रियलाइजेशन। और पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो रिवैल्यूएशन, फर्म डिसॉल्व हो रही है तो रियलाइजेशन, क्योंकि फर्म ही बंद हो रही है पूरी। और फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स, नॉट रिक्वायर फाइनल क्लोजर। हाँ, यहाँ पे धंधा चल ही रहा है, बुक्स क्यों क्लोज कर रहे हो? बट डिसोल्यूशन में फाइनल क्लोजर करना पड़ेगा। यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर कैनॉट डिसॉल्व द पार्टनरशिप, बट कोर्ट ऑर्डर कैन डिसॉल्व द फर्म। रियल लाइफ में कोर्ट ऑर्डर कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप, बट यहाँ पे लिखने के लिए लिख देना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और सेटलमेंट, ये हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम लोगों को करना होगा, है ना। ध्यान से सुनना, एग्जाम में ये थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्लीज़ एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो आपको एक्चुअल में अकाउंटिंग करने बोलेंगे। बट फिर भी क्या है, देखो ज़रा कैसे करना है। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा एक, सबसे पहले, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी मुझे रियलाइज़ करना है। तो सबसे पहले फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी को कहाँ डालो? रियलाइजेशन। फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी को कहाँ डालो? पहली स्टेप रियलाइजेशन में। कौन से वैल्यू पे डालनी होगी? बुक वैल्यू पे। कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे? बुक वैल्यू पे। देन आउटसाइड लायबिलिटीज टू बी पेड, पे कर दो। आफ्टर पेइंग ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज, अगर कुछ सरप्लस बचा है तो पार्टनर के लोन दे दो। सारे पार्टनर के लोन दे दिए, अगर पूरे नहीं रिपे किए तो जो भी है इनसफिशिएंट फंड्स है तो प्रोपोर्शनेटली दे दो। पहले किसको पेमेंट करेंगे बताओ? बाहर वालों को। फिर किसको पेमेंट करेंगे बताओ? पार्टनर्स को। घर पे मिठाई आती तो पहले कौन खाते हैं? मेहमान। बाद में घर के लोग खाते ना, कि पहले घर के लोग खा लेते। मिठाई आई तो पहले मेहमान खाते, तो वैसे ही पहले बाहर वालों को दो और उसके बाद में पार्टनर का लोन रिपे करो, और उसके बाद में लास्ट में पार्टनर्स के कैपिटल को पे करना है। लास्ट में देखो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर कुछ सरप्लस बचा तो पीएसआर में। ये स्टेप्स है, डोंट वरी, ये स्टेप्स अभी याद मत करना, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ सारी स्टेप्स लिखवा के दूंगा वन बाय वन, कैसे सॉल्व करना है। देन अकाउंटिंग प्रोसीजर, यहाँ पे सिंपल डिसोल्यूशन भी हो सकता है और ड्यू टू इंसॉल्वेंसी भी हो सकता है। तो पूरे टॉपिक को दो पार्ट में ये बाइफरकेट किया है, सिंपल डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर।
अब इंसॉल्वेंसी में भी और है, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ मोर देन वन पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। समझ में आएगा? तो पूरे टॉपिक को हमको कितने पार्ट में पढ़ना है? 2। बट अकाउंटिंग प्रोसीजर में खासा फर्क नहीं है, अकाउंटिंग प्रोसीजर बहुत ईजी है। बेसिक जर्नल एंट्रीज के अपने रूल्स फॉलो करना है और पोस्टिंग करना है। सिंपल डिसोल्यूशन पढ़ेंगे नहीं। ये देखो, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बनाएंगे एक्चुअल में बनाएंगे। ये आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता। अब आपको एक्चुअल में अकाउंट बनाना होगा, आपको एक्चुअल में अकाउंट बनाना होगा। ये देखो, ब्रॉड डाउन, कैरिड डाउन, ये लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, ये एक्चुअल में अकाउंट बनाना होगा सारे। यस और नो? फिर अकाउंटिंग एंट्री एक्चुअल में करेंगे, ये पढ़ के नहीं बताऊंगा। ट्रांसफ़र भी एक्चुअल में करेंगे। ये जर्नल एंट्री हम लोग लर्न नहीं करते कभी भी, बरोबर है? हम लोग क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दिए रहेंगे और ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लाई करके एंट्री करेंगे। लर्न नहीं करना मुन्ना कभी भी, ये कभी भी आप लर्न नहीं करोगे। कोई भी चीज़ लर्न करने का काम नहीं, डायरेक्टली आ जाओ आप। प्रोफार्मा भी लर्न नहीं करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 पे ये फॉर्मेट और प्रोफार्मा कोई भी चीज़ लर्न नहीं करना है, राइट? हेलो 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 हेलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान देना आप सब लोग। डन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। आज रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 19, लाइबिलिटी साइड दे दिया, कैपिटल अकाउंट रिद्धि सिद्धि का, रिजर्व फंड है, सिद्धीज लोन है, क्रेडिटर्स है, असेट में ये सारी एसेट्स दे दी। देख करके तो ऐसा लग रहा है पार्टनरशिप टॉपिक का क्वेश्चन है। देख करके क्या लग रहा है बेटा? पार्टनरशिप टॉपिक का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना सब लोग। आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते। फर्म वॉज डिसॉल्व्ड। अच्छा, अब समझा। अंडरलाइन कर दो बेटा डिसॉल्व वर्ड को। फर्म डिसॉल्व हो गई। अब मुझे समझ में आया पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। ना एडमिशन है, ना फाइनल अकाउंट है, ना रिटायरमेंट है, ना डेथ है। कौन सा क्वेश्चन है? डिसोल्यूशन का। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज: मशीनरी 22,000, बिल्डिंग 28,000, स्टॉक 38,000, डेटर्स 15,000। ये रियलाइज्ड वैल्यू है। रिद्धि टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 10,000। इन्वेस्टमेंट रिद्धि लेके चले गई एंड फर्नीचर बुक वैल्यू पे लेके चले गए रिद्धि। रिद्धि टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। सारी एसेट बेचा नहीं इन्होंने, कुछ कुछ एसेट पार्टनर लेके चले गए, कुछ कुछ एसेट्स पार्टनर लेके चले गए, सारी एसेट्स बेचा नहीं है। सिद्धि अग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। सिद्धि क्या बोल रही है? उसका जो लोन था ना, ये देखो 4,000 का लोन था जो फर्म ने सिद्धि से लिया था, तो सिद्धि सेटल करने के लिए तैयार है। ठीक है, तुम मुझे 3,000 दे के सेटल कर दो। फर्म ने अपने पार्टनर से लोन लिया था 4,000 का, और पार्टनर फर्म पे एहसान कर रहा है, 4,000 की जगह कितने में सेटलमेंट कर रहा है? 3,000 में। फर्म का फायदा हो गया ना 1,000 का।
आगे बोला है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4,000। इतनी सारी असेट बेचने के लिए खर्चा भी लगता है, तो वो खर्चा कितना लग रहा है? 4,000। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, ये जो बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रिसीवेबल दिख रहा है ना, ये रिकवर नहीं हो सकता है, डूब गया वो आपका, है ना, जिस किसी से भी लेना होगा। आपको बोला क्या गया है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिद्धीज लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट। जो जो चीज़ें बोली है वो चीज़ों के पहले अकाउंट बना लो। सबसे पहली स्टेप क्वेश्चन रीड करो, फॉर्मेट बनाओ, जो जो चीज़ें बोली है बना लो बेटा फॉर्मेट में। रियलाइजेशन अकाउंट बोला है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 किसके बुक में बनाना है बेटा? बोलो तो, बोलो। रिद्धि एंड सिद्धि लिख लो। इन द बुक्स ऑफ बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनाने बोला है? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, सिद्धीज लोन और बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट आधे पेज का, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है बेटा। सिद्धीज लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिद्धि सिद्धि। आप पूरा लिखोगे बेटा, RS नहीं लिखना है अपने। और बैंक अकाउंट भी बोल दिया। बनाओ बेटा, पार्टनर्स कैपिटल आधा पेज, पार्टनर्स कैपिटल आधा पेज, रियलाइजेशन आधा पेज, सिद्धीज लोन में क्या 3-4 लाइन के बना लो, एक ही आइटम, आधा पेज बना लिया होगा, ठीक है। बना लो बेटा फॉर्मेट। डन। फॉर्मेट बना लिया सभी ने? चेयर इसलिए रखता नहीं मैं, मालूम है क्या? हेलो, चेयर रखी तो इंसान क्या बैठ जाता है। पूरी बैच में फर्स्ट टाइम बैठा रहेगा ना ऐसे? सर आपकी चेयर है, मेरे को बैठना पड़ रहा, देखो चेयर रखने के बाद। पहली पूरी बैच में फर्स्ट टाइम बैठा हूँ अल्तमाश सर। हाँ, डन। सानी का पार्टी दे दिया आज मेरे को ऐसे, तो आज और कोई है नहीं ना तेरे को, तो तेरे को भी अकेले को ही देना है ना, बाकी कोई आया नहीं आज। स्टूडेंट क्लास के अंदर देख, आज तू कम खर्चे में निपट जाएगा काम। ट्वेल्थ के बाद बड़ी पार्टी काय सब। हाँ, 100/100 चाहिए, जहाँ तू बोले, जिधर तू बोले, जैसे तू बोले। डन। चल आ जाओ, अभी ध्यान देना।
सो रिद्धि सिद्धि शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पहले वर्ड से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ आपको खास बातों का ध्यान रखना है। डिसोल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों को बैलेंस शीट क्लोज करना होगा, बरोबर है, ध्यान देना। कैसे करेंगे बेटा बैलेंस शीट क्लोज, बताओ। एसेट्स ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, थर्ड पार्टी ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, ये सुनो। फिर रियलाइजेशन से एसेट बेचो, रिजर्व सरप्लस ट्रांसफर कर दो बेटा पार्टनर्स कैपिटल में। वन बाय वन एक एक चीज़ें बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना अच्छे से सब लोग। चलो देखो तो, ध्यान देना बेटा सब लोग, आ जाओ। मैं करूँ ट्रांसफ़र, एसेट्स ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन में। बिल्डिंग कितनी है बेटा, सर ये क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं? अरे बाबा पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, धंधा बंद हो रहा है, धंधा बंद हो रहा है तो मुझे एसेट ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन में, लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन में। और फिर रियलाइजेशन में सारी एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर दिया, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, सिर्फ पार्टनर का कैपिटल नहीं, रिजर्व सरप्लस नहीं, जो बाहर वालों को देना है वो थर्ड पार्टी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो अब रियलाइजेशन से एसेट बेचेंगे और रियलाइजेशन से लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। तो पहले मैं ट्रांसफर करना शुरू करूं, लो बेटा। सो रियलाइजेशन में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू बिल्डिंग। सर ऐसा क्यों किया? बिल्डिंग ये क्या है? एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस है बताओ? डेबिट बैलेंस। असेट को बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। अब धंधे से असेट निकालनी है, यानी असेट को बढ़ाना है कम करना है? कम करना है तो असेट को क्या करेंगे? क्रेडिट। अब असेट क्रेडिट होगी तो रियलाइजेशन क्या होगा? डेबिट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। सो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दिया टू बिल्डिंग। और कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करना है? बुक वैल्यू पे। देखो देखो देखो, नीचे भले ही बिल्डिंग की वैल्यू 628,000 दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर भी मैंने बिल्डिंग कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर किया? बुक वैल्यू पे। देखना, बिल्डिंग ट्रांसफर एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू। किसी को लिखना है तो नीचे लिख लेना। कैसे ट्रांसफर किया? एट बुक वैल्यू। सर बुक वैल्यू पे क्यों? अरे कॉमन सेंस, तुम बताओ बैलेंस शीट के अंदर में बिल्डिंग कितने की दिख रही है? 60,000। अब बैलेंस शीट को बंद करना है तो बिल्डिंग को कम भी कितने से करना? 60,000। बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिख रही है 60, और मान लो तुमने बिल्डिंग क्रेडिट किया 28 से, तो बिल्डिंग में फिर भी 22,000 का बैलेंस दिखेगा ना, 32,000 का, 32,000 का, मतलब बैलेंस शीट क्लोज होगी नहीं। गावरान भाषा में बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी को क्लोज करना है तो बैलेंस शीट के वैल्यू पे ही क्लोज होगी, न उससे ज़्यादा न उससे कम। लॉजिक समझ में आया सभी को? सर फिर वो नीचे 28 क्यों दिया? बताता हूँ हर चीज़ का मतलब क्या है, बट पहली स्टेप, ट्रांसफर द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। ट्रांसफर द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। स्टेप्स अभी लिखना मत, स्टेप्स आपको एक दो क्वेश्चन के बाद लिखवा के दूंगा सारी। चलो बेटा ट्रांसफर करो, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, डेटर, करो तो ट्रांसफर। बिल्डिंग, चलो करो जल्दी जल्दी से, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स। बिल्डिंग फर्नीचर कितने का था? 24,000। मशीन कितने की थी? 20,000। डेटर्स ये वाली फिगर ट्रांसफर करना, डेटर 17,600 के। बच्चे बोलते नहीं सर डेटर 16,000 के। अरे बाबा डेटर के सामने लिखा है ना, डेटर कितने के? 17,600। और ये आरडीडी कहाँ जाएगा? लेस है ना आरडीडी, आरडीडी अपोजिट में जाएगा, इधर आएगा आरडीडी, बरोबर। उसके बाद स्टॉक, ये हो गया, स्टॉक ट्रांसफर करो 40,000 से, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल,
40, 8 और 2। और ये बैंक कहाँ ट्रांसफर करना है? बैंक तो सेपरेटली अकाउंट बनाने बोला है ना, बैंक बैंक में लिख दो। बैंक कितना था? 20,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट की असेट साइड क्लोज हो गई। डन। अब लाइबिलिटीज क्लोज करो। आ जा बेटा, लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या दिख रहा है? रिद्धि सिद्धि का कैपिटल। बोल मुन्ना, है कैपिटल कहाँ डालेंगे? कैपिटल अकाउंट में। 80-60 कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस इधर। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 80 और 60। रिजर्व फंड का क्या करेंगे? रिजर्व ये पार्टनर लोगों का है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर क्या था? 2:1। सो रिजर्व 16,000 को 2:1 में बांटना है बेटा। बोलो कितना बांटेंगे? बाय जनरल रिजर्व और बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को, रिजर्व फंड ये मालिक का है, मालिक पार्टनर है। सो फर्म डिसॉल्व हो रही है तो जो रिजर्व फंड है उसका बैलेंस मालिक को यानी पार्टनर को ट्रांसफर करना है। रिजर्व ये लाइबिलिटी साइड में इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसको ट्रांसफर करना है तो डेबिट करो। सो इसलिए रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। लो बेटा, कितना अमाउंट था? 16,000। 16,000 को कौन से रेशो में बांटना है? 2:1। सो 16,000 को 2:1 में बांटना है। मैं दो टुकड़ों में तोड़ देता हूँ इसको। 10,000 और 5,000 और 1,000 चलेगा क्या? इसको 2:1 में बांटना है। 10 को 2:1 में बांटना है। अच्छा, 10 बोलने से अच्छा मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 9, 6 और 1 हो गया क्या? 16 ओरल हो जाएगा। 9,000 को 2:1 में बांटना है तो कितना आ जाएगा? 6,000, 3,000। 6,000 को 2:1 में 4,000, 2,000। यहाँ पे इसको 2:1 में बांटना है तो 6, 6, 7 और 333 टोटल कर लो। 6 और 4 और ये 6, 6, 7 कितना हो गया? 10,667। और इधर में 3, 2 और 333 5,333। रिजर्व फंड भी बांट दिया। उसके बाद सिद्धीज लोन का क्या करना है? अकाउंट बनाने बोला है सेपरेट। 4,000 रुपये डाल ट्रांसफर करो। लोन का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में ले लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में ले लिया। जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वही वैल्यू पे ट्रांसफर किया तभी बैलेंस शीट क्लोज होगी। क्रेडिटर्स का क्या करना है बेटा बताओ? क्रेडिटर्स का क्या करूं बताओ? ट्रांसफर कर दो क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में। असेट जब डेबिट में आई तो लाइबिलिटीज थर्ड पार्टी क्रेडिट में। कितने बेटा क्रेडिटर्स? पूरी की पूरी बैलेंस शीट खत्म हो गई। बरोबर। क्या किया बैलेंस शीट में? एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन टू असेट। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया। रिजर्व फंड प्रॉफिट लॉस होता तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते ओल्ड रेशो में। बैंक का सेपरेटली अकाउंट बना दिया। सिंपल, जैसा बोला है वैसे ही कर रहा हूँ। चलो आगे। बैलेंस शीट क्लोज। अब नीचे की एडजस्टमेंट पढ़ लो। एडजस्टमेंट नंबर 1, मशीनरी रियलाइज हुई 22,000, बिल्डिंग 28, स्टॉक 38 और डेटर्स 15। ये सारी एसेट्स अभी कहाँ हैं? रियलाइजेशन में। अब ये सारी एसेट के अकाउंट हो गए क्लोज। बैलेंस शीट में एसेट का डेबिट बैलेंस था, मैंने ट्रांसफ़र करके क्रेडिट कर दिया, सारी एसेट को क्लोज कर दिया। अब आपके पास क्या जिंदा है? सिर्फ रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन में जब असेट आई थी तब रियलाइजेशन के कहाँ लिखा था? डेबिट में। अब रियलाइजेशन से असेट जा रही है और पैसा आ रहा है
रियलाइजेशन से असेट जा रही है तो कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, और डेबिट क्या होगा, पैसा आ रहा है तो बैंक, बरोबर ना। असेट जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया तो कहाँ लिखा बता, डेबिट में। अब असेट जा रही है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बट रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या करेंगे, असेट का नाम नहीं लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट अकाउंट तो क्लोज हो गया ना, बैलेंस शीट में असेट बिल्डिंग दिख रही थी 60,000 डेबिट बैलेंस, बैलेंस शीट के असेट में मतलब डेबिट बैलेंस। अब ये बिल्डिंग मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया तो बिल्डिंग क्रेडिट हो गई 60 से, बिल्डिंग अकाउंट क्लोज हो गया। अब बिल्डिंग अकाउंट नहीं बनेगा डबल, लेकिन सर बिल्डिंग बेच के पैसे आया तो अब लिखो, नॉर्मल केस में बिल्डिंग बेची रहती तो आता बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बट डिसोल्यूशन में बिल्डिंग बेचा तो बैंक टू रियलाइजेशन, क्योंकि बिल्डिंग कहां चली गई, रियलाइजेशन में। तो अब क्रेडिट बिल्डिंग नहीं होगा, क्रेडिट रियलाइजेशन होगा। समझ में आया क्या। नॉर्मल केस में बिल्डिंग बेची रहती तो एंट्री क्या होती, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कार बेचा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कार, लेकिन यहां पे सारी असेट रियलाइजेशन में, तो अब क्रेडिट असेट नहीं होगा, क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि जैसे ही हमने बैलेंस शीट से असेट निकाल के ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन में, असेट अकाउंट क्लोज हो गया, अब फिर से असेट अकाउंट ओपन नहीं होगा। समझ में आया। सो अब असेट बेची तो यहाँ पे क्रेडिट असेट अकाउंट नहीं होगा, क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। चलो बोलो बेटा, एक ही एंट्री में काम हो जाएगा। ये असेट गई, असेट गई, असेट गई, असेट गई, टोटल करो चारों की, 22 28 कितना हो गया, 50 88 98 5, 1,03,000, बरोबर है क्या सबकी टोटल। असेट चली गई, ये देखो अब क्या लिख रहा हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय बैंक टू रियलाइजेशन, और बैंक के डेबिट में लिख दो टू रियलाइजेशन। नीचे लिख दो बेटा ऐसे, कितने कितने की एसेट थी बताओ, हाँ हाँ हाँ, ऐसा लिख दो बस, वेरियस असेट सोल्ड, दैट्स इट। वेरियस एसेट्स सोल्ड, डन। दोनों इफेक्ट दे दिए, बैंक के डेबिट में लिख दिया। आगे और पढ़ता हूं। रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। सो रिद्धि इन्वेस्टमेंट लेके चलेगी 10,000 में। सो रिद्धि से इन्वेस्टमेंट के कितने लेने हैं, 10, और फर्नीचर के कितने लेने हैं उससे बता। फर्नीचर तो बुक वैल्यू पे लेके गई, फर्नीचर कितने का था, 24 का, तो 24 में लेके गई। इन्वेस्टमेंट कितने में लेके गई, 10 में। सो रिद्धि से टोटल कितना लेना है, 34। रिद्धि से लेना है, जब भी किसी पार्टनर से कुछ लेना है तो उस पार्टनर का कैपिटल डेबिट करो, कम करो। सो रिद्धिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखू बेटा, क्या लिखे गई वो, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट, तो टू फर्नीचर लिखू क्या, टू इन्वेस्टमेंट लिखू क्या, नो, अभी तो बताया था जब भी असेट बेचोगे असेट जाएगी तो अब असेट अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, क्या क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन, क्योंकि सारी असेट ऑलरेडी रियलाइजेशन में चली गई तो अब क्रेडिट रियलाइजेशन होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे नीचे लिख दो ब्रैकेट में, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, कितना है बेटा, 34। दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन में दो, ये लिख लिया होगा आपने जो मैं मिटा रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं मिटा देता हूँ। बाय रिद्धिस कैपिटल अकाउंट, डन। दो इफेक्ट देते जाओ एडजस्टमेंट के। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इस पे प्रॉफिट लॉस हो गया रहेगा ना, वो नहीं लिखेंगे क्या, ऑटोमेटिक आ गया प्रॉफिट लॉस। आपने इधर इन्वेस्टमेंट कितने पे लिखा था, 8 पे,
और वो इन्वेस्टमेंट कितने में लेके गई 10 में, तो डेबिट में लिखा 8, क्रेडिट में कितने आए 10, तो ऑटोमेटिक क्रेडिट साइड की टोटल 2000 से ज़्यादा आई गई। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर में प्रॉफिट आ ही गया, अलग से प्रॉफिट की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, इजी। सॉरी, आगे लिखा है सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। सिद्धि बोल रही है मैं मेरे लोन के बदले 3000 में सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ। कितने में सेटलमेंट करेगी 3000 में। सिद्धि का लोन किधर है, सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना दिया उसके लोन के बदले 3000। सिद्धि लोन हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया। सर क्यों नहीं किया, बोला था स्पेसिफिकली सेपरेट अकाउंट बनाना इसलिए। तो अब यहाँ पे जो अकाउंट रियलाइजेशन में गया ही नहीं, तो वहाँ पे डेबिट वो रिस्पेक्टिव अकाउंट करना या क्रेडिट वो रिस्पेक्टिव अकाउंट करना। अब सिद्धि का लोन रीपे किया तो लोन बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। लोन का क्रेडिट बैलेंस कम हो रहा है तो डेबिट करो। सो सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट 3000 टू बैंक अकाउंट। सो बैंक के क्रेडिट में बाय सिद्धि लोन, बैंक के क्रेडिट में बाय सिद्धि लोन। डन, ऑल सेट। क्या बोला है, फुल सेटलमेंट में है क्या सिद्धि का लोन, फुल सेटलमेंट में लिखा है ना। सो सिद्धि के लोन का बैलेंसिंग फिगर निकालो, बोलो कितना आया, फायदा या नुकसान है, फर्म का फायदा हो गया, सिद्धि का नुकसान हो गया। सिद्धि को साइड में रखो, हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अरे भैया 4 का लोन कितने में दिया तूने, 3, 1000 का फायदा हो गया। बोले फायदा कहाँ जाएगा अब, रियलाइजेशन अकाउंट में। अभी फायदा कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। सो लिख दो बैलेंसिंग फिगर टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट ऑफ सिद्धीज लोन। टोटल करो दोनों साइड में, चार हजार लिख दिया। डन। डन। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4000। रियलाइजेशन का है, डिसोल्यूशन का खर्चा 4000 है। बोलो एंट्री क्या रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा दिया ना, रियलाइजेशन का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ब्रैकेट में लिखना रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना खर्चा है बेटा 4000। दूसरा इफेक्ट दो, बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, दो इफेक्ट देना है बेटा। ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय रियलाइजेशन। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिसीव्ड। बोलो क्या करें अब इसका, सर इंटरेस्ट रिसीवेबल रिसीव नहीं हो पाया तो नुकसान हो गया, नुकसान का एंट्री करना है क्या अलग से, बताओ तो। कोई जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट आ गया। देखो जरा, रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल, कितना बेटा इंटरेस्ट रिसीवेबल 2000, ये आ गया क्या। अब इससे मिला कितना 0, तो यहां क्या लिखते थे बाय बैंक 0, 0 लिखने की जरूरत है क्या। तो बाय डिफॉल्ट डेबिट में 2000, क्रेडिट में 0, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा तो नुकसान हो ही गया ना। इंटरेस्ट रिसीवेबल से 1 रुपया भी नहीं मिला तो अलग से उसका लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी किसी को लिखना है तो बैंक अकाउंट डेबिट 0 टू रियलाइजेशन 0, ब्रैकेट में लिख लेना इंटरेस्ट रिसीवेबल से 0 है, बट 0 वाली एंट्री लिखी क्यों रहे। अरे खेल खत्म। बोलो बैलेंसिंग फिगर
निकालो बेटा, मैं डेबिट की टोटल करता हूँ, आप क्रेडिट की करो। बरोबर है। अभी पूरा पेमेंट मत करना। बैंक में पैसा है क्या, एक बार चेक करो तो। बैंक में कितना पैसा है चेक करो। पूरा पेमेंट अभी क्लोज मत करना। एक चीज बगैर बोले आपको समझ नहीं होगी यहाँ पे। बैंक में पैसा है क्या, बता मुझे सानू, कितने पैसे है बैंक में अभी। बैंक में डेबिट में आए 20 और 1,03,000, 1,23,000 और गए कितने, ओ भरपूर पैसे हैं, 1 लाख के ऊपर पड़े बैंक में। मतलब मैं मेरे क्रेडिटर्स का पेमेंट कर सकता हूँ क्या, क्योंकि क्रेडिटर्स को पैसा कहाँ दिया आपने अभी तक। ये बगैर बोले समझना होगा, ये लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में। फिर से बोल रहा हूँ, ये बगैर बोले समझना होगा, ये लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में। क्रेडिटर्स का पेमेंट बाकी है ना, क्रेडिटर्स को कितने देने हैं, 30,000। क्रेडिटर्स को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन के क्रेडिट में, आप पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000, और दूसरा इफेक्ट बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर्स पेड 30,000। सर ये कैसे डिसाइड किया आपने, बैंक में भरपूर पैसा पड़ा है, बैंक की डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल कम है, सो पैसे तो भरपूर है, पेमेंट कर दूँ। सो टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर्स पेड कितने हैं बेटा, 30,000। दूसरा इफेक्ट बैंक के क्रेडिट में बाय, ऊपर वाला एक्सपेंस था, नीचे बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, फिर से लिख देना क्रेडिटर्स पेड, लिख दिया। ये बगैर बोले समझना होगा, ये पूरे प्रश्न में कहीं लिखा नहीं रहेगा। बच्चे बहुत बार एग्जाम में क्रेडिटर्स को पेमेंट करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये जानबूझ के क्वेश्चन में लिख करके नहीं देते, बगैर बोले समझना होगा। डिसोल्यूशन में क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे ना हम लोग, यस और नो। डन। चलो अब हो गया सब कुछ, बैलेंस शीट क्लोज, सारे एडजस्टमेंट क्लोज, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, उसका प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दो। चलो डेबिट साइड की टोटल करो अब। मैं करूं डेबिट साइड की टोटल कितनी है बेटा बता दो, मैं करूं 60, 24, 84, 20, 1, 4, 1, 4 17, 1, 21, 1, 21, 40, 1, 61, 1, 69, 1, 71, 1, 75 और ये 2,05,600, 2,05,000। ये ज़्यादा दिख रही है, क्रेडिट साइड में कम है, तो जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो लॉस आया क्या बेटा, रियलाइजेशन के डेबिट की टोटल ज़्यादा है मतलब लॉस आया। लॉस आए तो पार्टनर्स के कैपिटल को कम करना होगा, पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफ़र करो, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन। कौन है, रिद्धि और सिद्धि, कितने का लॉस है देखो तो, निकालो बैलेंसिंग फिगर, 2,5,600 में से ये माइनस करो, बोलो बेटा। छः सौ कैंसिल हो गया, बचा 2,05,000, 1, 30, 31, 31 और 34, 65, 68, 1,68,000, 2,5 में से 1,68 चले गए। बोल बेटा कितना आ रहा है,
लिखो। ये बच्चों ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में सिद्धि का लोन दिख रहा है क्या? सिद्धि का लोन में फायदा हुआ था ना, इसका दूसरा इफेक्ट दिया क्या तूने? सिद्धि के लोन का देख बोला फायदे का, चेक करो तो बच्चों, सिद्धि का लोन रिपे किया, फायदा हुआ ना 1000 का, इसका दूसरा इफेक्ट लिखा तूने, वो लिखना पड़ेगा ना। ये देखो ये यहाँ पे हमने लिख दिया टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में भी लिखो ना बाय सिद्धीज लोन। प्रॉफिट ऑन फाइनल सेटलमेंट, प्रॉफिट ऑन फाइनल सेटलमेंट विद सिद्धीज लोन। अभी दिखा मुझे, सर्कल करके रखा है, स्माइली बना लिया। दूसरा इफेक्ट सिद्धि अपने रियलाइजेशन में देंगे ना, उसका डबल एंट्री सिस्टम है ना। हाँ तो फिर 1000 से और कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले कितना आ रहा था 35, अब आएगा 36,000। 36,000 को 2:1 में बांट दो, 2:1 36,000, 2 और 1 3, 36 डिवाइड बाई 3 12,000, 12,000 इंटू 2 24, 24 आएगा सिद्धि को, और 1000 इंटू 12, 1 इंटू 12,000, 12,000। दूसरा इफेक्ट दे दो, ये बैलेंसिंग फिगर बेटा, आसान भाषा में रियलाइजेशन का जो भी बैलेंसिंग फिगर आया पार्टनर्स कैपिटल को उनके ओल्ड रेशो में बांट दो। रिद्धि सिद्धि के कैपिटल के डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 24 और 12, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज। रियलाइजेशन में बस एक ही चीज बगैर बोले करनी है, क्रेडिटर्स का पेमेंट, जनरली बोला नहीं रहेगा। डन। चलो मुन्ना, सिद्धीज लोन अकाउंट भी क्लोज हो गया पहले, वो तो पहले ही क्लोज हो गया था, ये क्लोज हो गया। बचा क्या बस बैंक और पार्टनर्स कैपिटल ना। एक काम करो, पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर निकालो। पैंसठ में से 12 गए, बोलो बचे कितने? 53। ये 65 330 में से 12,000 चले गए। और रिद्धि का 34 और 24 58, 58 और ये बचे फिर उसमें से 90 में से 32, 667 एज इट इज, बरोबर है। 90 में से 58 चले गए, बचे 32, और ये 667 एज इट इज। 90,667 में से ये 58 चले गए ना, बरोबर। चलो आर का कितना बैलेंस आ रहा है? इतना, और सिद्धि का 53 333। ये दोनों की टोटल करो तो ऐसी फॉर द टाइमिंग 32 53 53 और 30 83 तो 85 85, 86,000 आ रही क्या दोनों की टोटल? और ये बैलेंस कौन से बताओ तो दोनों पार्टनर के, ये बैलेंस का नाम क्या है? ये लिखना मत पेपर में, क्रेडिट बैलेंस। क्यों? अरे बाबा क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी, सिद्धि की भी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी, इसीलिए बैलेंस आया डेबिट में, लेकिन उसका नाम क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। तू बता बेटा, किसी पार्टी का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ? वो पार्टी को हमें पैसे देना है। किसी पार्टी या पर्सन का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? वो पार्टी या पर्सन को मुझे पैसे देने हैं, वो मेरा क्रेडिटर है। अब फर्म रिद्धि और सिद्धि को कितना देगी? 86,000। आया नहीं तेरा बैलेंसिंग फिगर? आया? चलो बता, दोनों को मिलके कितने पैसे देने हैं?
86,000 देने क्या? अब तुम्हारा सम सही है गलत है कैसे समझेगा? तुम्हारे बैंक में भी 86,000 रहने चाहिए तो तुम्हारा सम सही है, नहीं तो गलत हो गया। बैंक में 86 है क्या, चेक करो। बैंक में 86 है क्या, चेक करो। 1,23,000 में से 3 और 4 7 और ये 23 चले गए, 37 चले गए। यस, बैंक में भी 86 ही है, दे दो। बाय रिद्धि एंड सिद्धि बैलेंस, बैंक में भी 86 ही बचे हैं, दे दो। बाय रिद्धिस कैपिटल कितना देना है बेटा उसको? 32,667 और सिद्धि को दे दो। ये देखो यहां पे निकाल के रखा पहले ही, 53,333 बैलेंस इन बैंक पेड टू। डैन टैन, और यहां पे क्या लिख देंगे? टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। कुछ था रे इसमें? क्या बोलिए? क्या बात कर? अभी और एक सम कर सकती है तू अब तू तेरे स्टेमिना को पहचानती नहीं है। तू आराम से एक सम और करेगी अभी, और मेरे बगैर, वो भी खुद से। सुमोटो, सुमोटो ये लैटिन टर्म एक लीगल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। जब कभी भी ऐसा बोलना रहता है ना खुद से वॉल्यूंटरी, तो वो लोग कहते हैं सुमोटो। आ जाओ, चेक कर लो एक बार। यस, ये चेक करना है सबसे इम्पोर्टेंट। ये देखो, अब इन्होंने लिख के देना चाहिए था ना, ये बैलेंसिंग फिगर है। बच्चे को सपना आएगा क्या? बच्चा सोचेगा ये बैलेंसिंग फिगर है, कुछ बच्चा सोचेगा ये बैलेंसिंग। पहले ये बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और फिर इतना ही पैसा यहाँ पे रहना चाहिए, बराबर। सो आसान भाषा में हमने पहले वाले सम में किया क्या, मैं एक बार बता देता हूँ, फिर आप मुझे अगले 2-3 सम सॉल्व करके दिखा सकते हो। सबसे पहले क्या किया देखना, ट्रांसफर जान दो, स्टेप्स भी अभी नहीं लिखवाता हूँ। स्टेप्स लिखवा दिया तो पहले दिन से प्रोटोटाइप वो पूरा मैकेनिकल टाइप अप्रोच हो जाएगा। पहले लॉजिकली सॉल्व करेंगे, फिर मैं इसकी आपको स्टेप्स लिखवा के दूंगा, ठीक है? डन। अभी स्टेप्स नहीं लिखते हम लोग। फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर बैलेंस शीट क्लोज किया, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है लाइबिलिटी के बारे में तो खुद से होके पे करना पड़ेगा। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स का कैपिटल क्लोज किया, और सबसे लास्ट में पार्टनर के कैपिटल को पे ऑफ कर दिया। ये स्टेप्स है, डोंट वरी। स्टेप्स हम लोग बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, स्टेप्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है डिसोल्यूशन। सब कुछ बेचना है, लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है और उसके बाद छुट्टी। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।